ज़बान की क्या अहमियत है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी अब्बा। आओ मेरे साथ। आओ अब्बा, जल्दी करो अब्बा, मैं सब इंतजाम करके आई हूँ। वक्त तय नहीं करना, वक्त बहुत कीमती है। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ से जल्द निकल जाना चाहती हूँ। ये दरवाजा बंद कर दो। महाराज, यही वो अम्बा है, ये अम्बा है। तारा ने महाराज कलावती के खून से अपने हाथ रंगने वाली जहरीली नगद। शायद तुझे ये अंदाजा नहीं कि अब शिद्दत तुझ पर कहर बनकर टूटेगा। बच सकती है तो बच। शिवदास, जहरीली औरत, अब तो शिद्दत के कहर के तपिश में चलकर राख हो जाएगी। मौत तो तुझे शिद्दत देगा, लेकिन मरने से पहले जहरीली औरत शिद्दत को इतना बता जा कि तू शिद्दत से किस बात का बदला लेना चाहती है। अरे वो तो मैं तुझे बताऊंगी ही शिवदत्त, लेकिन मुझे मारने में कामयाब होने का यश न तो तुझे मिलेगा न तो इस दगाबाज औरत को। अरे तेरे सीने में सुलगता हुआ इंतकाम का ये ज्वालामुखी तो अभी कुछ ही पल पहले फटा है, लेकिन मेरे सीने में सुलगता हुआ ये इंतकाम का ज्वालामुखी फटे 20 साल हो गए हैं, और इन 20 सालों में मैंने कभी ज्वालामुखी को ठंडा नहीं पड़ने दिया। पल पल जलती रही मैं इंतकाम की आग में, क्योंकि मैं जानती थी एक न एक दिन वो लम्हा जरूर आएगा मेरे इंतकाम का, और आज वो लम्हा आ गया है शिवदास। ये तेरे इंतकाम का लम्हा नहीं बल्कि तेरी मौत का लम्हा है जहरीली औरत। जिस तरह जहर जहर को मारता है, आज शिद्दत का जहर तेरे जहर के सर चढ़कर तेरी मौत बनेगा। मर तो मैं उसी पल गई थी शिवदत्त जिस पल तुमने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया था। मर तो मैं उसी पल गई थी जिस पल तुमने मेरी माँ की हत्या कर दी थी। जिस घर में इस अनाथ को पनाह दी, उस घर को भी तबाह कर दिया तुमने। मेरी बहन को मारकर फिर एक बार मार दिया तुमने मुझे, लेकिन मैंने दोबारा जन्म लिया। हाँ, दोबारा जन्म लिया मैंने। एक विष्कन्या के रूप में तब्दील कर दिया मैंने अपने आप को, और एक ही मकसद से अपनी जिंदगी की राह पर चलती रही, और वो मकसद है तुम्हारी मौत। शिद्दत को मारने का तुम्हारा ये मकसद तुम्हारे ही गले में फंदा बनकर तुम्हारी जान लेगा। कलावती के बदन से बहते हुए खून के हर एक कतरे की सौगंध शिद्दत तुम्हारे जहरीले खून को बहाकर अपने इंतकाम की आग को बुझाएगा। नहीं बुझा पाओगे तुम उस आग को शिद्दत, जिसमें मैंने तुम्हें यूं सुलगता हुआ छोड़ दिया है। मेरा खून बहाकर भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। छीन लिया तुम्हारी कलावती को हमेशा के लिए तुमसे। अब तुम उसकी जुदाई की आग में जिंदगी भर जलते रहोगे। अपनों से जुदा होने की पीड़ा जैसे मैं सिसक सिसक कर जी रही हूँ, उसी पीड़ा में तुम्हें सिसक कर जीना होगा। तुम्हारी तो ये हालत होगी शिद्दत कि न तुम जी सकोगे और न तुम मर सकोगे। तुम्हारी इस हालत से तुम्हें रिहा कर सकती है तो सिर्फ तुम्हारी मौत, और अम्मा तुम्हें मारकर तुम पर ये एहसान कर देगी शिद्दत।
है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता तेरा हर बार खाली जाएगा जहरीली औरत। कलावती के साथ तूने जो कुछ किया उसका बदला दिए बगैर शिवदत्त मरेगा नहीं। शिवदत्त के सामने तुम्हारी ये हिमाकत, ये जुर्रत। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। फरियाद मरी जहरीली नागिन एक विश्वन्या थी। ये बदला लेने की भावना से कभी बाज नहीं आती। तारा, शिवदत्त के फैसले में दखल अंदाजी करने की गुस्ताखी आज के बाद नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हें चेतावनी है। आज एक जहरीली नागिन को शिवदत्त ने हमेशा हमसे लिए खत्म कर दिया है। बेदास कुछ कीजिए, हकीम जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, महारानी को बचा लीजिए वरना नष्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए पानी जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। हकीम साहब प्याला लाइए। ले लीजिए। महारानी के खून से इतना जहर निकल चुका है, पता नहीं उनके जिस्म में और कितना जहर बाकी है। चल, चंपा का लेप तैयार है, फौरन लेकर आओ। क्या हो रहा है? मुझे फौरन महाराज को खबर देनी चाहिए। महाराज, जैसे ही महारानी के कत्ल के बारे में सुना मेरा तो होश उड़ गया। महाराज, अगर महारानी को कुछ हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। महाराज, पंडित जगन्नाथ की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद महारानी पे कातिलाना हमला, महारानी पे। महाराज, अगर पंडित जगन्नाथ की कारस्तानी नहीं है तो भी पंडित जगन्नाथ के सुरक्षा प्रबंध और उनकी जिम्मेदारी में एक भयानक कमी रह गई। अब तो ये बात पंडित जगन्नाथ के खिलाफ महाराजा शिवदत्त के दिमाग में डालने के बाद चुनारगढ़ का सबसे मजबूत खंभा पंडित जगन्नाथ साबूत नहीं बचेगा, भरभरा कर गिर पड़ेगा। महाराज, लगता है कहना होने वाला है। कैसी है महारानी? महाराज, उनके हाथ बहुत नाजुक है और उनकी ये हालत के जिम्मेदार तुम हो पंडित जगन्नाथ। इतनी कड़ी सुरक्षा, इतना सख्त पैरों के बावजूद
महारानी पर कातिलाना हमला, तुम्हारा सारा इंतजाम नाकाम हुआ। तुमने महारानी की सुरक्षा में कोताही की है पंडित। महाराज, मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। गलती मेरी है और इसका मुझे दुख भी है और पश्चाताप भी। पश्चाताप इस खतरनाक हादसे का उत्तर नहीं है पंडित जगन्नाथ। तुम्हारी सुरक्षा में जो भी खामी हुई है उसके बारे में शिवदत्त तुमसे बाद में बात करेगा। कलावती, आंखें खोलो कलावती। ये नहीं हो सकता कि आपको कुछ हो और शिवदत्त जिंदा रह सके। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। वैद्यराज, क्या यही तुम्हारा इलाज है? हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं महाराज। कोशिश नहीं वैद्यराज, शिवदत्त को कलावती की जिंदगी चाहिए। जिंदगी। जी महाराज, लेप लाओ। अरे ये नहीं, जहर मुरा लाओ। कलावती, आपके जिस्म में बहते हुए लहू की तपिश आपका ये शिवदत्त महसूस कर रहा है। आपके लहू की तपिश इस बात का सबूत है कि आपको कुछ नहीं हुआ है। आपको कुछ नहीं हो सकता है। शिवदत्त से आपको कुछ छीन नहीं सकता कोई नहीं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ। शिवदत्त जानता है कि उनकी महारानी बिल्कुल ठीक है। उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये मुंह लटकाए खामोश क्यों खड़े हो? क्या तुम लोगों को महारानी की धड़कनों की गूंज सुनाई नहीं देती? इनके नफ्स की रफ्तार क्या तुम लोग पहचान नहीं सकते? क्या इनकी सांसों की गर्मी तुम लोग महसूस नहीं कर सकते? महारानी की सांसें चल रही महाराज, मगर हर लम्हा नब्ज उनकी हल्की होती जा रही है। महारानी के खून से हमने पूरा जहर निकालने की कोशिश की, लेकिन एक बार जब जहर खून में मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। और फिर महारानी का क्या? वैद्यराज, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि महारानी का जिंदा रहना मुश्किल है? क्या इलाज करोगे महारानी का तुम लोग? जाओ जाकर अपना इलाज कराओ, अपने दिमाग का इलाज कराओ और छोड़ दो शिवदत्त को अपनी महारानी के साथ अकेला। चले जाओ। पंडित जगन्नाथ, कलावती को शिवदत्त से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। कलावती, देखा पंडित, देखा, कलावती जीवित है। इनकी सांसें, इनकी धड़कनों ने अभी अभी जो दस्तक दिया है वो क्या सुना तुमने? हाँ महाराज, ये दैवी चमत्कार है महाराज। ये क्या? आंखें खोलो पंडित जगन्नाथ। ये खामोश क्यों हो गई? महाराज, जब आदमी के अख्तियार से सारे इल्म और इलाज खत्म हो जाते हैं तो केवल इबादत और प्रार्थना ही। प्रार्थना? हाँ महाराज, अब आपको भी वही करना होगा, प्रार्थना। क्या तुम होश में नहीं हो? मैं होश में हूँ महाराज, और इसीलिए प्रार्थना के जरिए आपसे दैवी शक्ति को जागृत करवाने का आग्रह कर रहा हूँ। महारानी कलावती को इस समय इलाज नहीं, केवल दैवी शक्ति बचा सकती है। शिवदत्त ने आज तक किसी भी मंदिर के दहलीज पर कदम नहीं रखा है और शिवदत्त का ये सर किसी भी देवी या देवता के सामने आज तक नहीं झुका। लेकिन महारानी कलावती के जीवन की खातिर आपको वही करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया महाराज। आपको देवी माँ के सामने तहे दिल से गुजारिश करनी होगी। महाराज, दैवी शक्ति से सब कुछ संभव है। आपको महारानी के जीवन की खातिर वही करना होगा जो महारानी ने आपके जीवन की खातिर किया था। याद कीजिए महाराज, महारानी ने आपके जीवन के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने उस कठिन यात्रा में कितनी मुश्किलों का सामना किया था आपके जीवन के लिए।
वो और कुछ नहीं था, देवी माता का प्रताप ही था कि एक भक्षक घड़ियाल ने स्वयं महारानी की रक्षा की थी। ये महज एक इत्तेफाक था, ये दैवीय शक्ति का प्रताप नहीं था। तो क्या वो भी महज इत्तेफाक था जब सिद्ध पीठ पर महारानी पर कातिलाना हमला किया गया था? क्या वो दैवी प्रताप नहीं था? क्या वो होली की शक्ति नहीं थी कि दुर्गा माता के वाहन ने स्वयं हमलावरों को नष्ट करके महारानी की जान बचाई थी? याद कीजिए महाराज, महारानी ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। पथरीली अड़चनों से गुजरी हैं वो आपके लिए। हथेली पर जलती हुई ज्योति लेकर अंधड़ों और तूफानों का सामना किया उन्होंने सिर्फ आपके लिए। आप किस दुविधा और असमंजस में हैं महाराज? जिंदगी से लड़ती हुई महारानी की महानता थी वो कि अपनी जान तक इन्होंने दांव पर लगा दी थी सिर्फ आपके लिए। महाराज और मंदिर, ये तो कभी देखा नहीं। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक महाराज को मंदिर के अहाते में आते कभी नहीं देखा। क्या बात है, आज महाराज के साथ ना अय्यार, ना अहमदार, ना कोई सिपाही। चलो चलो चलो। अपनी दया के असीम सागर से वरदान की एक बूंद टपका कर महारानी को जीवन दान दो। माँ, महारानी को जीवन दान दो। आमीन। नेक दिली से की गई तुम्हारी इल्तिजा अल्लाह कबूल फरमाए। तो महारानी की जान बच सकती है, वरना क्या हाकिम साहब? वरना उम्मीद कम है पंडित जी। आपकी क्या राय है वैद्य जी? हमारी ये राय है पंडित जी, इस वक्त महारानी के करीब उन लोगों का मौजूद रहना बहुत जरूरी है जिन्हें उनसे बेहद लगाव रहा है या वो बेहद मोहब्बत करती है। माधव जी पंडित जी। तत्काल चुन्नीलाल को बुलाओ। जो महाराज तो इन्हीं की जिंदगी की दुआ मांगने देवी माँ की चौखट पर गए हैं। क्या आदेश है पंडित जी? महाराज पहाड़ी वाली देवी माँ के मंदिर में महारानी के लिए प्रार्थना करने गए हैं। तुम चुनाव करके सबसे तेज घुड़सवार हो, फौरन जाकर महाराज को बुला के लाओ। उनसे कहना कि महारानी के नजदीक रहना इस समय उनका बेहद जरूरी है।
मैं सभ्या को बुलाने शाम जा रहा हूँ। वो 9 द्वारों वाली कंदरा में सुरक्षा की खातिर बेबस पड़ी है। चलो। सभ्या, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान देकर सुनो और सुनकर समझने की कोशिश करो। सभ्या, वक्त बहुत कम है। सभ्या, तुम्हारी महारानी कलावती अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। हाँ सभ्या, उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं। अब ऐसे नाजुक वक्त में उनका अपना कोई उनके पास नहीं है। महाराज शिवदत्त भी वहां पर नहीं है सभ्या। वक्त बहुत कम है सभ्या, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। एक बार फिर तुम्हें अपने अंतरात्मा से अपने ईश्वर को, अपने आराध्य देवी को पुकारना होगा। वो तुम्हारी महारानी के प्राण वापस लौटा दे। बोलो, कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया था शिवदत्त की कलावती ने, जिसके लिए तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। क्या बिगाड़ा था कलावती ने तुम्हारा? उसने तो तुम्हारे दर पर अपना सर घिस कर अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, और तुमने उसे इसका ये सिला दिया। ये सिला तो जिंदगी भर खुद जलती रही, लेकिन तुम्हारे इस मंदिर में दिया जलाती रही। उसी कलावती को तुमने मौत का सिला दिया। तुम देवी नहीं हो, बल्कि एक पत्थर की बेजान मूर्ति हो। बेजान। शिवदत्त जानता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुम जानती हो कि शिवदत्त एक नास्तिक है। इसलिए कर रही हो क्योंकि शिवदत्त ने अपना ये सर तुम्हारे कदमों में कभी नहीं झुकाया। शिवदत्त बना एक नास्तिक तुम्हारी वजह से। तुमने शिवदत्त से उसकी मां छीन ली, शिवदत्त से उसका पिता महाराज छीन लिया, और आज शिवदत्त से उसकी कलावती को छीन ली तुम। जबकि तुम जानती हो कि शिवदत्त कलावती को बेहद प्यार करता है। शिवदत्त कलावती के बगैर रह नहीं सकता। ये सब जान लेने के बाद शिवदत्त कलावती की खातिर तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर, सर झुकाकर प्रार्थना कर रहा है कि उसकी कलावती को लौटा दो। कलावती को लौटा दो। कलावती को लौटा दो। वैदराज, लगता है महारानी का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। अब हमारे पास दुआओं के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा। पता नहीं इस आखिरी वक्त में महाराज पहुंच भी पाएंगे या नहीं। महाराज की गैर मौजूदगी में अगर महारानी को कुछ हो गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। या मेरे पाक परवरदिगार, या अल्लाह, महारानी की हिफाजत कर।
पुकारती है तुझको आत्मा, तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान, उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। आया हूँ सवाली बन के देख मैं यहाँ, आज ये पुकारती है तुझको आत्मा, तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान, उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान। तुझको दे रहा हूँ उसकी भक्ति की कसम, उसकी जिंदगी के फासले बहुत है कम। आज तो दिखा दे जरा अपना चमत्कार, मौत के शिकंजे से उसको दे उबार। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान। सवाली बन के देख मैं यहाँ, आज ये पुकारती है तुझको आत्मा, तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान, उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान। दुख मेरा पहचानो न छीनो मेरी दौलत, दिखला दो तुम नहीं पत्थर की हो मूरत। अपना रूप सिंह वाहिनी मुझे दिखा, मैं तो हूँ पत्थर मुझे आज तू पिघला। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान। सवाली बन के देख मैं यहाँ, आज ये पुकारती है तुझको आत्मा, तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान, उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान। और मेरे सब्र का लेना इम्तिहान, आया हूँ शरण तेरी तू रख ले मेरा मान। गर मेरे सवाल का जवाब ना मिला, अपने मैं लहू से रंग दूंगा ये खिला। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान। सवाली बन के देख मैं यहाँ, आज ये पुकारती है तुझको आत्मा, तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान, उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान, दे दे उसको आज प्राणदान।
मिल जाता, जब तक तेरा जवाब शिवदत्त को नहीं मिल जाता, शिवदत्त तेरी चौखट से जाने वाला नहीं। शिवदत्त को जवाब दे। शिवदत्त तेरे जवाब के लिए इंतजार करेगा। महाराज सुनिए महाराज, आपको फौरन वापस बुला है। अब जल्दी चलिए, क्योंकि महारानी की तबीयत तक नहीं चुनीलाल, जब तक शिवदत्त को जवाब नहीं मिल जाता, शिवदत्त इस चौखट से जाने वाला नहीं। हे देवी माँ, शिवदत्त को जवाब दे, शिवदत्त को जवाब दे। तुम्हारा जवाब और तुम्हारा आशीर्वाद आज शिवदत्त को दोनों मिल गए। अब महारानी सुरक्षित होंगी। कलावती की सुरक्षा का आशीर्वाद देकर तुमने शिवदत्त को एक नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। आस्तिक। हे मां, शिवदत्त का यह सर जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका था, आज वही सर तेरे दर पर झुकता है। तुमने साबित कर दिया है मां कि तुम्हारी शक्ति महान है। तुम्हारी शक्ति महान है। हे मां, तुमने शिवदत्त की कलावती को उसकी जिंदगी लौटा दी। महारानी, हकीम जी, रायराज, चमत्कार हो गया। महारानी ने आंखें खोल दी है। महारानी ने आंखें खोल दी है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। महारानी, महाराज। कलावती, शिवदत्त को यकीन था कि आप शिवदत्त को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं समझेगी। ये नामुमकिन था, ये नामुमकिन है। महाराज, महारानी के ठीक होने का सारा श्रेय आपको है। आपकी तपस्या सफल हुई है महाराज। आपको देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तपस्या? देवी माँ, ये क्या रहस्य है? हमें बताइए ना महाराज। देवी माँ की महान शक्ति का परिचय शिवदत्त को आज पहली बार मिला। उनके आशीर्वाद ने शिवदत्त के लिए आपको लौटा दिया और देवी माँ ने शिवदत्त को एक नास्तिक से हमेशा हमेशा के लिए एक आस्तिक बना दिया। आस्तिक हो गए? महाराज, मैं कितनी खुश हूँ, बयान नहीं कर सकती। देवी माँ में आपकी आस्था स्थापित हो गई। ये भी माँ की कृपा से संभव हो सका है। महाराज, खुशी से मेरी आंखें छलछला रही हैं। महारानी, आपकी इस खुशी में महाराज ने खुशी का एक और इजाफा किया है। कौन सी खुशी है महाराज? चुनारगढ़ की खुशियों पर पड़ा हुआ अंबा का मनहूस और सहरीला साया, उसे शिवदत्त ने हमेशा हमेशा के लिए मौत के अंधेरों में दफन कर दिया है। और आपकी चहेती और मुंह बोली बहन सफिया, जिस पर अंबा की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, वो मुसीबत भी जड़ से खत्म हो गई। अब सफिया आपके साथ रह सकती है, आपके पास रह सकती है। कहाँ है सफिया? कैसी है वो?
सभ्या ठीक है महारानी, सभ्या सुरक्षित है। नाश कर दूंगी, क्या नाश कर दूंगी? महारानी भी जिंदा हो गई, सभ्या भी नहीं मरी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नाश कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तड़पा कर मारूंगी, तड़पा कर मारूंगी, नाश कर दूंगी, नाश कर दूंगी, नाश कर दूंगी।